जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके दो पार्ट चैप्टर बना रखे हैं, AC करंट्स हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था सेम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ए है जिसका प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड MF, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B कैन बी रिटन एज, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था E डॉट A, यहाँ आ जाएगा B डॉट A। ठीक है, कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी मैक्सिमम एंड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द, ये हमने सभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखे हैं, प्रॉपर्टी सेम वही है। मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर होगा तो जो ये नॉर्मल होगा एरिया का मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल जीरो बन जाएगा और जीरो एंगल बनेगा तो कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और मिनिमम कब होगा? जब एरिया आपके पास क्या होगा? पैरेलल होगा। नेचुरल सी बात है, जब एरिया पैरेलल हो जाएगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के तो कोई भी मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं हो पाएगी और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स होते हैं आपके पास वेबर और मैक्सवेल। ठीक है, वेबर होते हैं और 1 वेबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसके टेस्ला होते हैं यूनिट B के, और A के आपके पास क्या होता है? मीटर्स के। तो 1 वेबर इज इक्वल 1 टेस्ला मीटर्स के, या 1 टेस्ला को हम बोल सकते हैं 1 वेबर अपॉन मीटर्स के। तभी मैग्नेटिक फील्ड B है, जो B के हम कई जगह पे यूनिट लिखते हैं वेबर पर मीटर्स के भी होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और टेस्ला भी होते हैं। ठीक है, और हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से B आपके पास क्या आ जाएगा? B का फार्मूला आ जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू 5 अपॉन A, या 5 इज इक्वल टू B डॉट A, तो B आ जाएगा 5 अपॉन A। कोस थीटा छोड़ दो, तो ये फ्लक्स होता है, ये एरिया होता है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो जो B है इसका एक और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं B को, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर पेपर में आता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब B पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? तो टेस्ला लिखोगे या फिर आप लिखोगे यहाँ से आ जाएंगे 5 के होता है वेबर, इसके मीटर स्केयर, वेबर पर मीटर स्केयर। ठीक है, और CGS में होता है मैक्सवेल। ओके, आगे हमारे पास आता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सबसे पहले इसमें ओर्स्टेड ने देखा था कि सबसे पहले ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आता है सब। ठीक है, ओर्स्टेड ने उसने क्या नोट किए? ओर्स्टेड नहीं आपके पास, सॉरी, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड तो आपका मैग्नेटिक फील्ड था। इसमें क्या आता है? जैसे सबसे पहले उसने देखा कि जब रिलेटिव मोशन होती है, एक्सपेरिमेंट किया जब रिलेटिव मोशन होती है कि कोयल और मैग्नेट के बीच में, तो इंड्यूस हो जाता है करंट। ठीक है, लार्ज इंड्यूस करंट EMF इज प्रोड्यूस विद द रिलेटिव मोशन और द मैग्नेटिक कोयल इज लार्ज। मतलब जैसे आपके पास एक कोयल आएगी, ठीक, गैल्वेनोमीटर लगाते ही आपके पास मैग्नेट आ गया। जैसे आप मैग्नेट को उसके पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, लाओगे, दूर लेके जाओगे, मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और हमने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल। तो इसके अंदर अपने आप एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो EMF मतलब EMF क्या हो गया? वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा और उससे EMF से क्या हो इंड्यूस होगा? एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा फिर। ठीक है, और ये तो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसने कि मैग्नेट को लेके आ गया जितनी जल्दी, और एक और जब तक ये मोशन रहेगी, सो जितनी ज़्यादा ये मोशन होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF होगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उसने कि अगर हम मैग्नेट ना ला के कोई करंट कैरिंग कोयल लेके आते हैं इसके पास, तब यही हुआ। करंट कैरिंग कोयल है, मतलब नेचुरल सी बात है, करंट कैरिंग कोयल हमें पता है ये भी क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इसके भी नॉर्थ पोल बन जाता है इसका साउथ। इसको भी पास में लेके आएंगे इसके, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और करंट के यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ पे अब करंट को वेरी कराएंगे, क्योंकि इसको पास में ऐसे मूव नहीं कराना हमने, हम वो करंट को वेरी कराएंगे। तो करंट वेरी होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? वेरी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो इसके अंदर अपने आप उसने देखा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? EMF इस नियर बाई कोयल में। तो एक्सपेरिमेंट करे, तो इन एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला? फर्स्ट इनसे कंक्लूज़न क्या निकाला कि क्या
क्या होता है कि इट स्टेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन कोयल टिल कंटिन्यू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल। मतलब ईएमएफ हमारा क्या रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा, चाहे आप मैग्नेट को लेके आओ चाहे आप करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके आओ। अब इन दो एक्सपेरिमेंट के बेस, जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हुआ फिर उसने एक्सपेरिमेंट सेकंड किया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बेस उसने एक कंक्लूड ला बनाया। फर्स्ट ला क्या बनाया, वैसे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ला बनाया उसने कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब जितना रेट चेंज फ्लक्स का होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की है वो क्या होगी, ये माइनस साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो इंड्यूस्ड करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मेनली क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, ठीक है, इसलिए माइनस साइन आता है। उसके बाद आता है इफ़ देर आर द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाए, एन हो जाए कोयल में, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा, इसको सिर्फ सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया, ये आ गया आपके पास फैराडेज लॉ, ठीक है। और क्या था, ये आ गया फर्स्ट फैराडेज लॉ। और फर्स्ट ऐसे एक स्टेटमेंट ये आ गई, ये तो एक ही स्टेटमेंट होती है और एक ये होती है पहली स्टेटमेंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कोयल टिल कंटिन्यू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द कोयल, ठीक है। फैराडेज लॉ में आपने ये पॉइंट लिखना है, एक ये लिखना है और एक ये लिखना है, ये तीनों पॉइंट लिखने होते हैं फैराडेज लॉ, ठीक है। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लाइन को, ये आपका फैराडेज सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ये दोनों ही जो पॉइंट है ये दोनों सेकंड लॉ में आ जाते हैं। ये तो ये है कि इसी में आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट लॉ ये होता है कि तब तक के ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सेकंड है कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। आगे आता है आपके पास लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, इट टेस्ट टू प्रोड्यूस द करंट विच अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस, मतलब ऐसे प्रोड्यूस होगा जो कारण इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ये अपोज करे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेस्ट टू प्रोड्यूस ए करंट। ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो ऐसा करंट प्रोड्यूस करे दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करे, ठीक है। तो इस मतलब ये है, जैसे ये है इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट हमारी नॉर्थ पोल है, अगर इसकी साइड मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये भी क्या बन जाए, इसका नॉर्थ पोल बन जाए, ताकि ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ बन जाए। तो जो इसको करंट प्रोड्यूस कर रहा है उनको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। आगे लेंजिस एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम में जरूर आता है मार्क्स में कि लेंजिस लॉ कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब है कंसिडर, जैसे इसने कैसे आपने एक कोयल ली, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, एक बार मैग्नेट है उसके पास लेके आए, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा कोयल में, करंट फ्लो था, फिर करंट फ्लो करेगा कोयल में से, अपोज द हमें पता है करंट ऐसे फ्लो करेगा कि अपोज करेगा वो इंक्रीज़ इन द फ्लक्स, कि जो इंक्रीज फ्लक्स है उसके इंक्रीज़ को अपोज करेगा। पहले कारण है जिस ला क्या कहता है कि करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि जो उसको प्रोड्यूस करंट को ईएमएफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज को अपोज करेगा। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको डिक्रीज़ करेगा, और डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको इंक्रीज़ करेगा। टू अपोज द मैग्नेट, अब उसको फ्लक्स को इंक्रीज़ चेंज करने को, इंक्रीज़ को अपोज करना है तो उसको अपोज द मैग्नेट द अपर फेस कोयल का क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। एंड टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कोयल मैकेनिकल वर्क है। और अगर हम मैग्नेटिक जैसे ये दिखा रखा है ना, ये आपके पास है नॉर्थ पोल, ये आपके पास जब इसके पास लेके आओगे अपर फेस जाए, जैसे पीछे नॉर्थ पोल बन जाएगा। और अगर हम इसको पास लेके आए वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन किसके फॉर्म में होगा, वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वर्क डन को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, दूर लेके जा रहे हैं तो ये साउथ पोल बन जाएगा। मतलब अब ये साउथ पोल किसके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको इंक्रीज करना सोचे तो साउथ पोल बनेगा, ठीक है। मतलब इसके अपोजिट अपोज करता है इसको साउथ। और तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब भी वर्क करना पड़ेगा किसके अट्रैक्शन के, कन्वर्टेड इनटू द दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द लेंजिस लाइज अकॉर्डिंग टू द
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अट्रैक्शन, यहाँ पे ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस मतलब है अलाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें फॉलो हो रहा है, मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, आगे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। अब आपको पता है जैसे आपके पास क्या था फॉर्मूला, आपके पास है ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस का माइनस d∅/dt, और द फ्लक्स में चेंज। अब आपको फ्लक्स का फार्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, PA cos थीटा। तो मतलब इसमें चेंज, अब इसमें चेंज कितने तरीके से हो सकता है, इनमें से चेंज करना पड़ेगा। बी में चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे करंट है, करंट को चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, तो ये इजीली हो जाता है। दूसरा है एरिया को चेंज करो, अगर एरिया को चेंज करेंगे तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, तब ईएमएफ। तीसरा है थीटा, थीटा को चेंज करो। ठीक है, मतलब उसको जैसे रोटेट कराते रहो, थीटा तब चेंज हो जाएगा। एरिया है उसको मूव कराओ। ठीक है, तो ये तीन मेथड है, इन तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग, या तो बी को चेंज करो या ए को या एंगल को। अब मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मोशनल ईएमएफ में हमें किसको चेंज करते हैं, ए को, एरिया को चेंज करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल बाय मूविंग इट इन द मैनर, तो एरिया को कम ज़्यादा करते रहो तो जो उससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा दैट इज़ द मोशनल ईएमएफ होगा। ठीक है, देखते हैं आपके सिलेबस में, मेरे ख्याल से तो आपके सिलेबस में नहीं है ये। लेंजेस ला के बाद आपके सिलेबस में शायद सेल्फ इंडक्शन है, एडी करंट्स भी नहीं है, नहीं मुझे लगता है ये। चलो सेल्फ इंडक्शन कर लेते हैं अभी। ठीक है, अगर ये हुआ तो ये मैं बाद में करा दूँगी तुम्हें, मैं सिलेबस देख के देखती हूँ। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कोई भी कोयल होती है हमारी, एक प्रॉपर्टी होती है कोयल की कि बाय वर्चू ऑफ, उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि बाय वर्चू ऑफ विच अपोज द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब किसी कोयल में से करंट की ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको अपोज करते हैं। मतलब कोयल में से एकदम से ग्रोथ नहीं होती और एकदम ही डिके नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, धीरे धीरे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्शन क्या, अब इसमें निकालना है हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। अब हमें कंसिडर, हमने एक कोयल ले ली, ठीक है, जिसमें एन टर्न्स है, आई करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड इज गिवन एक्सप्रेस एज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, जितना करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक जब भी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको लिखते हैं हम एल से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या एस आई। आगे सेल्फ, व्हेन द करंट इज वेरिड इन द मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंजेस द ईएमएफ इंड्यूस इन द करंट। अब सेल्फ इंडक्शन है, अब करंट चेंज हो रहा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, वो होगा माइनस d∅/dt। अब हमारे पता है फाई क्या है, हमारे पास एल आई, ये लिखा था ना फाई, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास एल आई, तो फाई की वैल्यू पुट कर दो एल आई, तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई। मतलब जो कोई भी कोयल है जिसका इंडक्शन, जो सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना है, ये इसको बोलते हैं खाली इंडक्टेंस। एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, या एल को बोलते हैं इंडक्टेंस। कोई आपके पास कोयल है जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, एल है, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, माइनस एल डी∅/dt। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, आगे इसके यूनिट्स होते हैं हेनरी। हेनरी कब कहेंगे इसको, द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे यहाँ से निकाले हेनरी, 1 हेनरी क्या आएगा, यहाँ से फॉर्म एल निकालो, एल का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से ई अपॉन, यहाँ से निकालो एल का फार्मूला, ये आ जाएगा, ये 1 वोल्ट होगा, 1 एम्पियर 1 सेकेंड। तो 1 हेनरी कब बनेगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 मीटर। मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ़ कितना करंट प्रोड्यूस्ड हो, इफ़ 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना वोल्ट, 1 वोल्ट ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हो, 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो इन द कोयल व्हेन द करंट चेंज, करंट कितना चेंज हो उसका 1 एम्पियर पर सेकेंड।
ठीक है। तो मतलब ये जैसे यहाँ से निकलेगा ना फार्मूला कि 1 वोल्ट जैसे सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी। इंडक्टेंस के क्या होता है फार्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होगा भाई हेनरी, ठीक है हेनरी। तो 1 हेनरी किसके इक्वल होगा कि अगर 1 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा कब, जब करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर रेट चेंज हो रहा है करंट का, तो वहाँ पे 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस होगी उस कोयल की। अब इंडक्टर क्या होता है, जैसे रजिस्टर होता है ऐसे इंडक्टर होता है, ऐसे ये इंडक्टर का सिंबल है ऐसे कोयल में। और जैसे रजिस्टर का रजिस्टेंस होता है ऐसे इंडक्टर का क्या होता है इंडक्टेंस होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं एल से, सेल्फ लिखते हैं इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस से इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर क्या कंपोनेंट है, तो इंडक्टर के हमारे पास एक कंपोनेंट है सर्किट में लगाते हैं, इस कंपोनेंट रजिस्टर को लगाते हैं विच अपोज द ग्रोथ। जैसे करंट क्या रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर अपोज करता है करंट को, ठीक है। ये क्या अपोज करता है, ये अपोज करता है ग्रोथ हो डिके होता करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मान लो ये ऐसे है, जैसे इंडक्टर है आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसमें ऐसे इंडक्टर लगा हुआ है और आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी और यहाँ पे कोई आपने बल्ब लगा दिया, ऐसे बल्ब लग गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे आप ये की है आपके पास, जैसे की ऑन करोगे ना तो बल्ब एकदम से नहीं जलेगा, ठीक है, और धीरे धीरे जलेगा क्योंकि ये करंट की ग्रोथ को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। तो जैसे आपकी बंद कर दोगे, सॉरी ओपन कर दोगे, ठीक है, स्विच मतलब ऑन करोगे स्विच तो एकदम से बल्ब नहीं जलेगा। जैसे स्विच आपने ऑफ किया तो एकदम से ये बुझेगा, धीरे 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 बुझेगा क्योंकि ये करंट को एकदम से जीरो नहीं होता, उसके डीके को, डीके मतलब कम होना, डीके लिखना है, डीके और ग्रोथ दोनों को क्या करता है ये अपोज करता है। एकदम से बल्ब बंद नहीं होगा, एकदम से ही ऑन नहीं होगा, धीरे धीरे ऑन होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा और ऐसे ही एकदम से बंद नहीं होगा, हमें लाइट नज़र आती रहेगी, स्विच ऑफ करने के बाद भी लाइट नज़र आती रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। ये आपके पास हमें सोलेनोइड हमारे पास है, ये सोलेनोइड रखते हैं ना, ये सोलेनोइड है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालें क्योंकि सोलेनोइड इस इंडक्टर की तरह इंडक्टर ही है ये, तो यहाँ से करंट आई जा रहा है सपोज, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है, सेम वही सोलेनोइड ले लिया हमने कोई, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स ले ली, पर यूनिट लेंथ ले लिया और हमें पता है कि सोलेनोइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता है म्यू नोट एन आई, हम पहले कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फाई इज इक्वल टू बी ए और B का फार्मूला पुट कर दो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनोइड, ये तो आगे एक कोयल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक कोयल के साथ कितना, एक के साथ है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएगी n पर यूनिट लेंथ है और लेंथ हमने सपोज इसकी कितनी ले ली L ले रखी हुई लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ जाएंगी n इंटू एल और ये आप क्या कर दोगे इसके साथ n इंटू एल और ये चीज़ जो ये वाली यहाँ पे लिखोगे, फिर n स्केल बन जाएगा इसमें, ये आपके पास आ जाएंगे n एल इज द नंबर ऑफ टर्न्स वी नो सेल्फ इंडक्टेंस। अब फाई इज इक्वल टू या क्या आपके पास हमें फाई का पता है और फाई क्या होता है एल आई, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा फार्मूला एल का फार्मूला आ जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपके पास ही आ गया, ये होती है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये नेक्स्ट उसमें करेंगे